भराकर गिर गई कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल के आईसीयू की छत, मरम्मत के नाम पर किया गया लाखों का घोटाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शेड्यूल। बीते दिन कुशाभाऊ ठाकरे शासकीय अस्पताल के आईसीयू और एनआरसी वार्ड की छतें भर भराकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि यहां भर्ती मरीज व किसी कर्मचारी की जान नहीं गई, लेकिन इससे अस्पताल इमारत की मजबूती की पोल खुल गई। अस्पताल इमारत के निर्माण में किस तरह लापरवाही बरती गई है, इस बात का अंदाजा इस घटना से साफ लगाया जा सकता है। अस्पताल की सिविल सर्जन द्वारा इस गिरी हुई छत के मामले को ढकने की कई कोशिश की गई, लेकिन सब नाकाम रही। तो आइए इस खबर की और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, अस्पताल की छत गिरने की खबर कल सामने आई, आखिर ये सब हुआ कैसे? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ दिनों से इस कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल में मरम्मत के काम का एक तरीके से दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि अगर मरम्मत का काम किया जाता तो इस तरह की घटना सामने नहीं आती जो पिछले दिन सामने आई है। रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे अस्पताल की आईसीयू वार्ड और एनआरसी वार्ड की जो छत थी पहली मंजिल की, वो उसका एक बड़ा हिस्सा भर-भरा करके नीचे गिर गया। गनीमत ये रही कि वहां पर मौजूद किसी कर्मचारी को इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को कोई चोट नहीं आई, ना ही किसी की जान गई। लेकिन ये देखने वाली खबर है कि कितनी बड़ी लापरवाही की जा रही है अस्पताल इमारतों के निर्माण में, उनके मरम्मत कार्य में, कि इमारतें इस तरीके से बगैर किसी भूकंप की घटना, भूस्खलन या कोई दूसरी इस तरह की बात से अपने आप छतें गिर रही हैं अस्पतालों की। और इससे ये पता चलता है कि कितनी घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है इमारतों के निर्माण में या अन्य उपकरणों के निर्माण में। और इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि प्रशासन कितनी लापरवाही से इन स्वास्थ्य सुविधाओं में या अन्य मूलभूत सुविधाओं में ध्यान दे रहा है और लापरवाही बरत रहा है। तो ये घटनाएं बहुत ही शर्मनाक हैं। इस तरह की घटनाएं ये बताती हैं कि बहुत ज्यादा लापरवाही प्रशासन की ओर से की जा रही है। अमन, अस्पताल की इस बदतर हालत के पीछे कौन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से नगरपालिका प्रबंधन जो इस अस्पताल की देखरेख का, निर्माण का, मरम्मत का कार्य करती है, पूर्ण रूप से वो जिम्मेदार है। क्योंकि लगातार ये खबर सामने में आ रही थी कि पिछले कुछ दिनों से मरम्मत का कार्य किया जा रहा है और फिर ये घटना सामने आ जाती है कि अस्पताल की छतें गिर गईं। अगर वहां पर कोई नीचे व्यक्ति बैठा होता या खड़ा होता और उसके ऊपर ये छत गिरती तो इस हादसे का जो पैमाना है वो और ज्यादा बढ़ जाता। तो गनीमत है कि वहां पर कोई नहीं था, लेकिन प्रशासन को ये देखने की जरूरत है कि ठेकेदारों को जब इन अस्पतालों का या किसी भी इमारतों का निर्माण काम सौंपा जा रहा है, मरम्मत काम सौंपा जा रहा है, तो वे किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या वे लापरवाही से काम कर रहे हैं, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनकी देखरेख नहीं की जा रही है तो भविष्य में भी इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। और फिलहाल तो अभी ये सिर्फ एक छत के गिरने की घटना सामने आई है। हो सकती है कोई पूरी इमारत गिर जाए और उसके नीचे दबकर कई लोगों की जान चली जाए। सही बात। इस हादसे पर अस्पताल के सदस्यों का क्या कहना है? जी देखिए, अस्पताल के सदस्य बिल्कुल स्थिति से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमारत पुरानी हो चुकी थी, उसका मरम्मत कार्य किया जा रहा था, लेकिन उनकी इस बात पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है। क्योंकि सभी को पता है कि किस तरह से निजी ठेकेदार काम करते हैं, प्रशासन कितनी लापरवाही से उनकी निगरानी करता है और इस तरह की व्यवस्था में इस तरह की घटनाएं अमूमन तौर पर होती ही हैं। तो बहुत ज्यादा लापरवाही प्रशासन के द्वारा, ठेकेदारों द्वारा, अस्पताल के प्रबंधकों द्वारा की जा रही है और इसका खामियाजा सिर्फ लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अभी तो कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? इसकी जवाबदारी प्रशासन को लेनी होगी और आगे से ये सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं सामने ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमें ये जानकारी देने के लिए। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अस्पताल में मरीजों का इलाज करने की जगह अपने अपने निजी क्लिनिक खोलकर बैठे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। अस्पताल की स्थिति बदतर होती जा रही है और लोग इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। प्रशासन को स्वास्थ्य सुविधाओं में और अस्पतालों की देखरेख में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।